बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकम टैक्स की टीम लगातार ही दोनों सेलिब्रिटीज से पूछताछ कर रही है। वहीं अब तापसी और अनुराग को महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी का साथ मिल गया है। इन दोनों सेलिब्रिटीज के पक्ष में सामना में एक बड़ी बात लिखी गई है। आपको बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। सामने में लिखा गया ये वाक्य जहां एक और तापसी और अनुराग के समर्थन में है, तो वहीं शिवसेना ने इसके माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी बात लिखी है। मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस के 7वें सीजन की विनर रही गौहर खान के पिता जफर अहमद खान का निधन हो गया है। पिता के निधन से गौहर खान बुरी तरह टूट गई हैं। गौहर के पिता जफर अहमद खान पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीते दिनों गौहर ने अपने पिता की कई तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस से अपील की थी कि उनके लिए दुआ की जाए। आपको बता दें कि गौहर के पिता के निधन की जानकारी उनकी दोस्त प्रीति सिमोस ने दी है। प्रीति ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है और एक्ट्रेस के पिता को याद करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में गौहर खान अपने पिता और मां के लिए 100 वर्षों की जिंदगी की कामना कर रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रीति ने लिखा है, मेरे गौहर के पापा, वो शख्स जिससे मैंने प्यार किया, जो गर्व से जिए और हमेशा गर्व से याद किए जाएंगे। परिवार को प्यार और ताकत। भारतीय रेलवे द्वारा अब एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है और रेल टिकट के दाम बढ़ाने का निश्चय किया गया है। आपको बता दें कि देश भर में ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं अब रेल किराया महंगा होने से आम जनता का बजट एक बार फिर बिगड़ गया है। भारतीय रेल द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही कुछ ट्रेनों का भी किराया बढ़ा दिया गया है। दरअसल देश भर में कोरोना संक्रमण को एक बार फिर बढ़ता देखते हुए भारतीय रेल द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करने का फैसला किया गया है। राजधानी दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया गया है। जाने माने एंकर और पत्रकार दीपक चौरसिया को लाइव शो के दौरान जान से मारे जाने की धमकी मिली है। दीपक चौरसिया को ये धमकी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रवक्ता चौधरी इफ्तिखार गुज्जर ने दी। देश का नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस, इस शो को एक नेशनल न्यूज चैनल पर दीपक चौरसिया एंकर करते हैं। इस शो में ही गुज्जर ने ये धमकी दी कि अगर तुम हमारे नबी के बारे में बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन काटने के लिए इंडिया भी पहुंच जाऊंगा। देश की बहस का मुद्दा था पाकिस्तान में किस तरह मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पर उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस शो में पाकिस्तानी मूल के कनाडा के लेखक तारिक फतेह, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत जासमी और गुज्जर बतौर पैनलिस्ट शामिल थे। शो में इनके साथ बहस जारी थी। इस बीच जब पीटीआई प्रवक्ता गुज्जर से सवाल हुआ तो वो नाराज हो गए और लाइव शो में ही एंकर दीपक चौरसिया को भारत आकर गला काटकर जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसे सुनकर शो में मौजूद दूसरे पैनलिस्ट भी चौंक गए। लेखक तारिक फतेह ने कहा कि इसके अलावा ये लोग कर भी क्या सकते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में सामने आए ड्रग्स केस में एक बार फिर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार को एनसीबी ने मुंबई एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में दाखिल की है याचिका। इस कंप्लेंट में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट में कुल 33 आरोपियों के नाम दिए गए हैं। इन 33 आरोपियों की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान को भी शामिल किया है। बता दें कि इनको आरोपी नहीं बनाया गया है, इनके सिर्फ बयान चार्जशीट में रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि 33 आरोपियों की लिस्ट में अभिनेत्री और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बेलात्रा, बासित परिहार, सूर्यदीप मल्होत्रा, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा और गौरव आर्या के नाम शामिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज आगामी चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हम 291 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि दार्जिलिंग की 3 सीटों पर अन्य पार्टियों को मौका दिया जाएगा। टीएमसी की ओर से 50 महिला उम्मीदवार, 32 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 एससी उम्मीदवार और 70 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के वित्त मंत्री को टिकट नहीं दिया गया है।
भवानीपुर से ममता बनर्जी ने खुद चुनाव ना लड़ते हुए शोभन मुखर्जी को टिकट दिया है। बंगाल की ये सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर ममता के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ममता ने इस सीट के लिए शोभन मुखर्जी पर भरोसा जताया है। वहीं ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों के बाद अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन राजनीति में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब खबरें हैं कि बंगाल में 7 मार्च को होने जा रही पीएम मोदी की रैली में मिथुन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान रैली में मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। बता दें कि 16 फरवरी को मिथुन चक्रवर्ती की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी। इसी के बाद से चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। देश भर के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आगामी परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट में बड़ा बदलाव करते हुए नई डेट शीट जारी की है। सीबीएसई 4 मई से 14 जून तक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव मई में पड़ने वाला रमजान के पर्व को देखते हुए किया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। नई डेट शीट में कई बदलाव हैं, जैसे कि 12वीं के फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स जैसे एग्जाम जो पहले 13 मई को होने थे वो अब 8 जून को आयोजित किए जाएंगे। 10वीं के भी कई विषय की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव हुआ है। 10वीं की गणित परीक्षा जो पहले 21 मई को होनी थी वो अब आगे बढ़ाकर 2 जून कर दी गई है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी का आलीशान बहुमंजिला घर अंटालिया के बाहर मिली संदिग्ध और स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन मृत अवस्था में पाए गए। उन्होंने कथित रूप से कलावा क्रीक में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर नौपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन जारी है। पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या जैसा ही लग रहा है, हालांकि मामले की जांच की जा रही है। हिरेन मनसुख वही शख्स थे जिनकी स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास जिलेटिन ले जाने के लिए किया गया था। उसी कार से धमकी भरा पत्र और कुछ वाहनों की नंबर प्लेट भी मिली थी। कार से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई थी, जिनका इस्तेमाल विस्फोट के लिए किया जाता, और धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है।